जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे कर्मा लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। पानी को कोई भी कस कर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत भाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। संदेह करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। आज हम जो कुछ भी हैं, वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास न कर लें कि वह कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास न करें। परंपराओं में विश्वास न करें क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है तो इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिएं। जिस प्रकार असली
सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकना ही पड़ता है। झूठ का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। झूठ आपका आज सुखद कर दे पर कल बिगाड़ देगा। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और नहीं ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। हम अपने विचारों से ही आकर लेते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है, चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। मन एक ऐसे जमीन है जिसमें आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा है फल मिलेगा। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता। दूसरे से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करने और पूरी तरह से
जो हैं वही होने से आपकी सरल उपस्थिति दूसरों को खुश कर सकती है। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवता भी इसे हार में नहीं बदल सकते। बूंद बूंद कर पानी का घड़ा भर जाता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है, अपने आप को अच्छे से भर लेता है। आप पथ पर तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों पर विजय प्राप्त करने वाले से बड़ा होता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करें और दूसरों पर नहीं। सभी गलत काम मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल गया है तो क्या गलत काम रह सकता है? जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। दूसरों के दोषों को देखना आसान है, लेकिन स्वयं के दोषों को देखना कठिन है। एक व्यक्ति दूसरों के दोषों को हवा में भूसे की तरह दिखाता है, लेकिन एक चालाक जुआरी के रूप में अपने स्वयं के दोषों को छुपाता है। जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं, तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। मन एक ऐसे जमीन है जिसमें आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा है फल मिलेगा। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता। दूसरे से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करने और पूरी तरह से आप जो हैं वही होने से आपकी सरल उपस्थिति दूसरों को खुश कर सकती है। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवता भी इसे हार में नहीं बदल सकते। बूंद बूंद कर पानी का घड़ा भर जाता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है, अपने आप को अच्छे से भर लेता है। आप पथ पर तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों पर विजय प्राप्त करने वाले से बड़ा होता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करें और दूसरों पर नहीं। सभी गलत काम मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल गया है तो क्या गलत काम रह सकता है? जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। दूसरों के दोषों को देखना आसान है, लेकिन स्वयं के दोषों को देखना कठिन है। एक व्यक्ति दूसरों के दोषों को हवा में भूसे की तरह दिखाता है, लेकिन एक चालाक जुआरी के रूप में अपने स्वयं के दोषों को छुपाता है। जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं, तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं।